उसके एक वालिद से उसके बच्चे छीने गए, उसकी ज़िंदगी बर्बाद की गई, उसका सब कुछ ज़िंदगी की जितनी भी जमा पूंजी थी वो बेची गई, बच्चों को जुदा कर दिया गया, मोहब्बत की शादी जो है बेवफाई करके दूसरे मुल्क चली गई। यकीनन ये सेंटिमेंट्स जितने भी हैं लोगों के, उनको ये ग़ुलाम हैदर की जो है कहानी हिट करेगी। बस एक लास्ट में ये कहूँगा कि ग़ुलाम हैदर बड़ा परेशान है, उसकी ज़िंदगी अंजीरन हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है और क़यामत से कम नहीं है ग़ुलाम हैदर की ज़िंदगी के आसपास जितने क्रिमिनल लोग रहते हैं मीणा कम्युनिटी के। तो डेफ़िनेटली एक वालिद है, उसका जो सेंटिमेंट्स हैं, उसके जो एहसासात हैं, वो तो डेफ़िनेटली परेशान तो ज़रूर होगा। अगर ग़ुलाम हैदर की जगह हमें सुनने वाले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो अगर होंगे तो वो भी इसी तरह परेशान होंगे। और आप और मैं और हम सब जो हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम खुद अगर अपने दिल पर हाथ रख कर अगर ये सोचें तो ये ग़ुलाम हैदर की जगह अगर हम होते तो हमारे क्या हालात होते, तो डेफ़िनेटली हम भी ग़ुलाम हैदर की तरह परेशान होते। और ग़ुलाम हैदर तो हर वक्त रोता ही रहता है, चाहे वो खाना कबा में जाकर वो अल्लाह पाक की इबादत करे तब भी वो वहाँ जाकर रोता है, चाहे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक में जाए वहाँ पर भी वो रोता ही रहता है। हर वक्त वो मुश्किल में है, परेशान है, उसके हालात ठीक नहीं है। एक तो वो कोई इतना कोई सरमाएदार तो बंदा है नहीं, एक मज़दूर बंदा है जो सऊदी अरेबिया में मज़दूरी करता है। उस मज़दूरी के दौरान ही अगर उसके बच्चे जो है उसका साथ छोड़ दें, उसकी बीवी साथ छोड़ दे, जिसकी ज़िंदगी का मकसद जो बीवी और बच्चे हों, उनकी अच्छी ज़िंदगी, अच्छी सेहत, अच्छी तालीम, अच्छे मुस्तक़बिल के लिए वो मज़दूरी करने अपना मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क जाए और वही लोग उसको धोखा दे दें, ज़िंदगी जहन्नम करें, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसके क्या हालात होंगे। यकीनन उसकी ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी है। मेरी दिन में 4 से 5 से 6 मरतबा रोज़ाना की बुनियाद पर बात होती रहती है और वो मुझसे राब्ते में ही रहता है। वो बड़ा परेशान होता है, जब भी कॉल करता है मुझे तो वो रोता ही रहता है। कोई भी ऐसी कॉल ग़ुलाम हैदर की तरफ से मुझे नहीं आई जिसमें ग़ुलाम हैदर को मैंने रोता हुआ न पाया हो, या उसको प्रार्थना कहें या दुआ कहें उसको न करते हुए पाया हो। वो हर वक्त परेशान, हर वक्त रोता ही रहता है, अल्लाह पाक को पुकारता रहता है। उसकी जो चीखें होती हैं वो मेरा अंदर का जो ज़मीर है उसको बिल्कुल हिला देती हैं, परेशान कर देती है। मैं ख़ुद ही परेशान हो जाता हूँ जब ग़ुलाम हैदर की कॉल आती है। ग़ुलाम हैदर बड़ी तकलीफ़ में है, उसकी तकलीफ़ वो ही समझ सकता है जिन लोगों से अल्लाह न करे उनके मासूम बच्चे जो है जुदा हुए होंगे, तो वही उसकी तकलीफ़ समझ सकता है। मुझसे बात ज़रूर होती है ग़ुलाम हैदर की, लेकिन वो कोई खुशी की बात या कोई ऐसी बात नहीं होती। हर वक्त परेशानी में ही वो बात करता है और हर कॉल पर वो रोता ही रहता है और मैं उसको चुप कराता ही रहता हूँ, उसको दिलासा जो है दिलाता ही रहता हूँ कि अल्लाह पाक बेहतर करेगा, अल्लाह पाक रहम करेगा। और वो ये पूछता रहता है कि हमारी प्रोसीडिंग कहाँ तक पहुँची, तो उसको मैं सारी डिटेल जो हैं वो बताता रहता हूँ। उन डिटेल के साथ जो है ग़ुलाम हैदर साहब के वालिद साहब भी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, तो हमारी तीनों की गुफ्तगू एक साथ होती रहती है। लेकिन ग़ुलाम हैदर साहब बड़ा परेशान वो है अपने बच्चों के लिए, इंतहाई परेशान है। इतना परेशान शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने कोई नहीं देखा जितना ग़ुलाम हैदर परेशान है अपने बच्चों के लिए। एक तो अपने मुल्क से दूर है, अपने माँ बाप से दूर है, मज़दूरी करने सऊदी अरेबिया गया, वहाँ से जो उनका सहारा थे, जो बच्चे थे, बीवी थी, वो उनको छोड़ के चले गए। तो डेफ़िनेटली वो तन्हा अकेला पड़ चुका है और कमज़ोर भी पड़ चुका है। तो वो मुझसे ही बात करता है, मुझसे बात करते हुए उसको सुकून मिलता है, आसीस मिलती है और मैं उसको दिलासा देता हूँ कि हमारे साथ सारे हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तानी हमारे साथ हैं, दुनिया के तमाम जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ हैं और हमारा ही साथ देंगे। देखिए ग़ुलाम हैदर साहब से तो काफ़ी इंडियंस राब्ते में भी होते हैं और मुझसे भी जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो मुझसे राब्ते में हैं। हिंदुस्तान की बहनें, हिंदुस्तान
हिंदुस्तान की माएँ, हिंदुस्तान के भाई, जितने भी हिंदुस्तानी हैं वो मुझसे राब्ते में हैं, बड़ा प्यार देते हैं, बड़ा साथ देते हैं। उनकी इतनी मोहब्बतें हमारे साथ होती है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हिंदुस्तानी मुझे मैसेज करते हैं और ये अपना मैसेज दे के अपने साथ का इज़हार करते हैं, मोहब्बत का इज़हार करते हैं, प्यार का इज़हार करते हैं। वो वेलकम करने के लिए जो है हर वक्त ये होते हैं कि आप हिंदुस्तान आएँ, हम आपका वेलकम करेंगे, हम आपका एयरपोर्ट पर वेलकम करेंगे। बहुत सारे हिंदुस्तानी ये कहते हैं कि जब आप हिंदुस्तान आएंगे तो आप किसी भी होटल में न रहिएगा, हम आपको अपने घर लेके जाएंगे। हमारे साथ बिल्कुल वो मेरे साथ बिल्कुल हिंदुस्तानी राब्ते में हैं, बड़ी मोहब्बत देते हैं हिंदुस्तानी, बड़ा प्यार देते हैं हिंदुस्तानी। मैं उन तमाम हिंदुस्तानियों को जो है ये कहना चाहता हूँ कि आप तमाम हिंदुस्तानियों का बहुत शुक्रिया। आप बड़ा प्यार देते हैं, मोहब्बत आप देते हैं। आपका जो है दिली जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप मोहब्बत देते हैं, हम भी आपसे मोहब्बत ही जो है करते हैं। आप हमें मोहब्बत देते हैं और हम भी आपसे मोहब्बत ही करते हैं, क्योंकि हम कभी भी आप हिंदुस्तानियों से नफ़रत नहीं करते हैं। ये गलत पैगाम काफ़ी सालों से, काफ़ी दहाइयों से ये दिया गया हिंदुस्तान की मीडिया की तरफ से, हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस की तरफ से कि हम पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों से नफ़रत करते हैं और गलत अज़ाइम रखते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हम हिंदुस्तानियों से कभी भी नफ़रत नहीं करते हैं। हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं, हम हिंदुस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तानी भी हमसे मोहब्बत करते हैं, वो भी नेक तमन्नाएं रखते हैं। जैसे कि हिंदुस्तानियों का इस गुलाम हैदर मामले पर जो पॉजिटिव किरदार नज़र आया है हमारे सामने ही हैं, वो सब जो है गुलाम हैदर का ही साथ देने का अज़म रखते हैं, गुलाम हैदर का साथ देते हैं। और वो ये जो है एक काबिल फ़ख्र बात है हमारे लिए। तो ये विश्वासघात किया है सीमा ने गुलाम हैदर के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो शख्स जिसने मोहब्बत की, एक औरत से मोहब्बत के बाद मोहब्बत की, शादी की, फिर सरदारों के चुंगल से उसको निकाला, पैसे भरे और ज़िंदगी दाव पर लगा के उसने अपनी ज़िंदगी जोखम पर, जान जोखम पर लगा के वो उसने शिकारपुर जैसे, जैकबाबाद जैसे एरिया से उस लड़की सीमा हैदर को निकाला, फिर कराची में सेटल किया, मज़दूरी करने लगा उसको खुश करने के लिए। और वही औरत जो है उसको जो है बेवफ़ा निकले, उसको धोखा दे, बच्चे ले जाए, उसकी प्रॉपर्टी सारी सेल आउट करे, तो यकीनन गुलाम हैदर के लिए ये जो है जैसे कि इंसान गुलाम हैदर के लिए ये क़यामत का ही मंज़र पेश करता होगा। ये सारी जो सिचुएशन है, गुलाम हैदर की ज़िंदगी ज़हर हो चुकी है। वो ख़ुद ही कहता है कि मेरी ज़िंदगी ज़हर हो चुकी है, मेरी ज़िंदगी का जो है कोई भी मकसद नहीं है, मेरी ज़िंदगी का सिर्फ़ एक मकसद है, वो है बच्चे वापस पाकिस्तान पहुँचाना, ज़िंदगी का कोई और मकसद नहीं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुलाम हैदर की ज़हनी कैफियत क्या है। वो परेशान है, वो सऊदी अरेबिया में रोता ही रहता है, वो बड़ा परेशान है, वो बड़ी इसकी ज़िंदगी जो है ना वो अंजीरन बन चुकी है। देखिए, तमाम हिंदुस्तानियों के सामने ही ये सिचुएशन है कि कैसे सीमा हैदर ने धोखा दिया गुलाम हैदर साहब को, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली मेम्बर्स को और पाकिस्तान को। अब ये सीमा हैदर का जो केस है ये ड्रॉप सीन हो चुका है, सीमा हैदर बेनकाब हो चुकी है। कैसे हमने सीमा हैदर को बेनकाब किया, एक एक झूठ जो है सीमा हैदर का हमने हिंदुस्तानियों के सामने ज़ाहिर करके रख दिया है। वो अब उसके पास कोई डिफेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफेंस है कि वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म में आगे बढ़ के हिस्सा ले रही है कि मैं हिंदू हूँ, ताकि वो हिंदू लोग जो है उसके साथ खड़े हों और उसको बाहर ना निकालें हिंदुस्तान से। दूसरा वो हिंदुस्तानी जो है मुहब्बे वतन होने का ड्रामा कर रही है। तो मेरा यही कहना है हिंदुस्तानियों को, आप इसके ड्रामे में बिल्कुल ना आएँ। इसके जो झूठ है और इसकी जो चालाकी है, दगाबाजी है, आप इसमें बिल्कुल ना आएँ। इससे नफ़रत का ही तमाम हिंदुस्तानी इजहार करें तो यही बेहतर है। बस यही मेरा मैसेज है कि ये हिंदुस्तान दुश्मन है, ये समाज दुश्मन है, ये जो है हिंदू धर्म, सनातन धर्म की ये दुश्मन है, ये इंसानियत की भी दुश्मन है। ये इसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इससे नफ़रत का ही इजहार किया जाए, यही हिंदुस्तानियों को मेरा पैगाम है कि ये जो एक्ट था सीमा हैदर का, ये यकीनन जो है तमाम हिंदुस्तानी समेत, पाकिस्तानी समेत जितनी भी इंसानियत हैं उनका जो दिल दहलाने के लिए काफ़ी है। और दिल फट जाएगा अगर कोई ये किस्सा कोई सुनेगा
ग़ुलाम हैदर का कि ग़ुलाम हैदर कैसे रोता है, कैसे कैबतुल्ला शरीफ की, बैतुल्ला शरीफ की, रोज़े रसूल की दीवारों को जो लिपट कर जो चीखें मार कर जो रोता है, उसकी रोती हुई जो आँखें हैं, वो लोग वहाँ से गुज़रते उनको जो है उसको दिलासा देते हैं कि भाई आपका मसला हल हो जाएगा। और ये जो ग़ुलाम हैदर की सिचुएशन है, यकीनन ये एक ऐसी अंजीरन ज़िंदगी वाली बन चुकी है कि